एक सैम नाम का आदमी जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक घर दिखा जहाँ एक बड़ा सा आदमी कुछ पका रहा था। उस आदमी ने सैम को देखा और वहाँ से जाने को कहा। फिर एक साल बाद वो अपनी 3 दोस्तों के साथ वहाँ आया। वो जैसे ही उस आदमी के घर के सामने से निकला, उन्हें देखते ही वो सीधा खड़ा हो गया और अपने बाल संवारने लगा। फिर उसने उन्हें अपने घर डिनर के लिए बुलाया और वो सब वहाँ से भाग गए। चलते चलते अंधेरा हो गया तो उन्होंने टेंट लगा लिया और खाना खाकर सोने चले गए। रात को उन्हें एक आवाज आई। सैम ने अपने बैग से एक हॉर्न निकाला और टेंट से बाहर निकलकर हॉर्न बजाया। बाहर उसने देखा कि वही आदमी उसकी दोस्तों के टेंट के बाहर खड़ा है। वो वहाँ से तुरंत भाग गया। उन लोगों ने तुरंत अपने बैग पैक किए और वहाँ से निकल गए। एक लड़का अपने पापा के साथ जंगल में घूमने गया। तभी उन्हें 50 मीटर दूर एक आदमी दिखा। लड़के के पापा ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक पुतला है। वो तुरंत वहाँ से निकले और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वालों ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो लड़का आज भी सोचता है कि शायद किसी ने उनके लिए जाल बिछाया था। यूरोप में कपल एक जंगल में कैंपिंग करने गया। रात को उन्हें टेंट के बाहर एक परछाई दिखी तो दोनों ने टेंट से बाहर निकल कर देखा। जैसे उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की, उन्हें एक लड़की दिखी जो बहुत तेज इधर उधर भाग रही थी। वो डर के मारे कांपने लगे। तभी वो लड़की उनकी तरफ चल के आने लगी। उस लड़की की आंखें नहीं थी, उनकी जगह पर काले गड्ढे थे। तभी वो लड़की जंगल की तरफ भाग गई। वो कपल पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो उनके टेंट के आसपास पत्थर रखे हुए थे और पेड़ों पर अजीब सी चीजें लटकी हुई थी। वो वहाँ से भाग गए और कभी वापस नहीं आए। अमेरिका में एक चीज नाम की लड़की कुछ बच्चों को कैंपिंग के लिए ले गई। तभी उसकी एक सैडी नाम की दोस्त उसके पास आई। सैडी ने बताया वो कुछ बच्चों के साथ पहाड़ पर चढ़ने गई थी। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई। इससे वो बहुत ज्यादा डर गई। उसकी बात सुनने के बाद चीज उसके साथ जांच पड़ताल करने गई। उन्हें भी एक बहुत भयंकर आवाज सुनाई दी और वो दोनों वहाँ से भाग गए। अगले दिन उन्होंने कैंप के डायरेक्टर को सारी बात बताई, पर कैंप के डायरेक्टर ने वहाँ से जाने की जगह उन्हें बताया कि वो आवाज एक बॉबकैट नाम के जानवर की थी। एक कीमिया नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ रात को जंगल में घूमने गया। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आई और वो डरकर जंगल से बाहर भागने लगे। तभी उनके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ गया और वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक औरत है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दरअसल वो औरत बहुत ज्यादा नशे में थी और जंगल में गुम हो गई थी। उन्होंने उसकी मदद की और उसे जंगल से निकलने का रास्ता दिखाया। अफ्रीका में माइन में काम कर रहे लोगों के ऊपर अचानक से पत्थर गिरने लगे और वो अंदर बंद हो गए। जो लोग बाहर काम कर रहे थे उन्होंने तुरंत उन्हें निकालना शुरू कर दिया और ऊपर से पत्थर फिसल कर उनके ऊपर भी गिरने लगे, पर फिर भी वो लगे रहे और कई घंटे खुदाई के बाद सभी के सभी माइनर्स को बाहर निकाल लिया गया। यूके में एक आदमी के कपड़े एक मशीन में फंस गए। जब तक उसे पता चलता वो बहुत ज्यादा अंदर जा चुका था। मशीन ने उसकी सारी हड्डियों को तोड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उसकी एक एक हड्डी को मेटल रॉड से जोड़ा गया। करीब 18 महीने बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया और वापस उसी कंपनी में काम करने लगा। एक पेट्रिशा नाम की लड़की एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करती थी। तभी उसे गंदी सी बदबू आई। उसने ये बात अपने सुपरवाइजर को बताई। उसने कहा वो एक मैकेनिक को बुलवाकर इसे ठीक करवा देगा। तभी फैक्ट्री में एक भयंकर धमाका हुआ। पेट्रिशा बुरी तरह से आग में जल गई। तभी उसके नीचे का फर्श टूट गया और वो सीधा जाकर पिघली हुई चॉकलेट में गिरी। वो उस कंटेनर में से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी फायर ब्रिगेड वाले आए और वो आग बुझाने लगे, पर उन्हें पेट्रिशा दिखाई नहीं दी। फायर ब्रिगेड वालों का पानी धीरे धीरे उस चॉकलेट के कंटेनर में भरने लगा, जिससे पेट्रिशा ऊपर आ गई और फिर वो कूद गई जहाँ और भी ज्यादा पानी भरा हुआ था। वो एक पाइप पर बैठ गई। बहुत चिल्लाने पर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। बहुत ज्यादा देर बाद उसे किसी ने देखा और हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर वो बिल्कुल ठीक हो गई। एक मारिशियो नाम का आदमी अपने घर के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे घर में वापस बुलाया। जैसे वो अंदर गया उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी गाड़ी पर गिर गया था। दरअसल उसका घर एक पहाड़ के पास था और वो पत्थर फिसल कर नीचे गिरा था।